नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बच्चों, पिछले पार्ट 3 में हमने सीखा था कि स्टूडेंट लाइफ में बचत करना क्यों ज़रूरी है और कैसे फास्ट फूड पर पैसे खराब करने से हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान होता है। आज के इस पार्ट 4 में यानी इस चैप्टर के आखिरी वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार ने हमारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी बढ़िया स्कीम बनाई है और साथ ही हम एक बहुत ही सुंदर आखिरी श्लोक का मतलब भी समझेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली लाइन देखिए, भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्गा सन्ति तेषु प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना। लाइन कहती है, भारत देशे धन संचय से यानी हमारे देश भारत में धन को जमा करने और उसे सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करने के बहुत से रास्ते अर्थात बहुविधा मार्ग है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ यानी सार्वजनिक भविष्य निधि और बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपा, आर्वित निक्षेपा चेत्यादिया प्रमुखा सन्ति। इसके अलावा किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस, नियत निक्षेपा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी और आवृत निक्षेपा यानी रिकरिंग डिपॉजिट आरडी वगैरह सबसे प्रमुख है। एतेषां सर्वकारीय योजनानां विशेष सूचना लब्धं लाभम अवाप्तं च समीपस्थ वित्तागारा पत्रालया व गंतव्या तत्संबद्धा अधिकारिणा च प्रष्टव्या। इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी लेने और इनका लाभ उठाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने पास के बैंक अर्थात समीप वित्तागारा या पोस्ट ऑफिस अर्थात पत्रालय जाना चाहिए और वहाँ के अधिकारियों से इसके बारे में पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्धि अंशेन से तद्बदलम सततम वर्धमानम भवति। पता है बच्चों, इन सभी स्कीम्स के सबसे बड़ा फायदा क्या है? एतासु योजनासु अर्थात इनमें केवल ना माता पिता की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है बल्कि चक्रवृद्धि अंशेन से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज के साथ वो पैसा लगातार अर्थात सततम वर्धमानम बढ़ता रहता है। भौतिकतावादी युग से आकर्षणेन यूनाम अपव्यय अधिको भवति येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति। अब करते हैं आज की रियलिटी की बात। भौतिकतावादी युग से यानी आज के इस चकाचौंध और दिखावे वाले ज़माने में युवाओं के फिजूल खर्च अर्थात यूनाम अपव्यय बहुत ही बढ़ गया है और इसी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति विपन्ना अर्थात फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्मान अभावात उदीर्त्य आर्थिक संपन्नता प्रति नयति। लेकिन बच्चों, अगर हमें अर्थ विषयक सचेतनता यानी कि पैसों की सही समझ हो तो ये समझ हमें हर तरह की कमियां और गरीबी से निकाल कर अमीरी यानी कि आर्थिक संपन्नता की तरफ ले जाती है। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात् धनस्य उचितोपार्जनं व्ययस्य मर्यादा आपातकालीन निधि संचय दीर्घकालीन निवेशश्च। इसीलिए आप जैसे बुद्धिमान स्टूडेंट्स का टारगेट क्या होना चाहिए? ये 4 बातें ध्यान से सुनो। धनस्य उचितोपार्जनम यानी सही रास्ते से पैसा कमाना। दूसरा, व्ययस्य मर्यादा अर्थात खर्च की एक लिमिट होना। आपातकालीन निधि संचय अर्थात इमरजेंसी फंड यानी मुसीबत के लिए बचत करना और दीर्घकालीन निवेश अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति स एव यथार्थ धनस्य धर्मस्य च संतुलनं स्थापितं शक्नोति। जो इन नियमों का पूरी ईमानदारी और डिसिप्लिन से पालन करता है वही सही मायने में धन और धर्म का बीच बैलेंस बना पाता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषये जागरूको अस्ति स भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति। धर्म अर्थ सुखम
चेते तेषां संतुलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। जो स्टूडेंट पैसों को लेकर अवेयर है वही कल को देश का एक जिम्मेदार सिटीजन अर्थात उत्तरदायी नागरिक बनेगा, क्योंकि धर्म, अर्थ और सुख का बैलेंस ही असली और सच्ची जिंदगी का लक्षण है। अतः एव उक्तम क्षणश्च कणश्च चैव विद्याम अर्थम च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। क्षणश्च कणश्च चैव अर्थात हमें एक एक पल का उपयोग करके विद्या अर्थात नॉलेज हासिल करनी चाहिए और एक एक तिनके से पैसा बचाकर धन जोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये पल नष्ट हो गया ना अर्थात ये समय ख़त्म हो गया ना तो विद्या कहाँ रह जाएगी। और अगर एक एक कण नष्ट हो गया अर्थात पैसा ही उड़ गया तो धन कहाँ रह गया। यानी समय के बीत जाने से तो विद्या खत्म हो जाती है और फिजूल खर्च करने से धन खत्म हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये शानदार चैप्टर सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम धन पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर से न केवल संस्कृत समझ आई होगी बल्कि लाइफ की एक बहुत ही बड़ी सीख भी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।